ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां रात हमेशा खामोश होती थी और चांदनी कुछ राज छुपा कर रखती थी। इस गांव में एक जैनब नामे की लड़की जो सिर्फ 16 साल की, मगर जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। बेटा, तू इतनी रात तक जागती क्यों रहती है? डॉक्टर के अल्फाज जैनब के दिल पर पत्थर बनकर गिर चुके थे। बस चंद दिन। हर रात वो चुपके से घर से निकलती थी और जंगल की तरफ चलती थी। ये जंगल जहां लोग रात को आने से डरते थे, मगर जैनब को डर नहीं लगता था। या अल्लाह, अगर फेरी होती तो मेरी माँ को बचा लेती। और फिर हवा रुक गई। तुम रो क्यों रही हो बाची? क्या हुआ है? आप वाकई आ गई हैं? उसने अपना दर्द लफ्जों में ढाल दिया और अपनी माँ की बीमारी का बताया। जादू की कीमत होती है, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फेरी लोनिया सेड, तुम्हें ये फूल मुझे देनी होगी। अगर माँ बच सकती हैं तो ले लो। कुर्बानी खामोशी से कबूल कर ली गई और फूल रोशनी में बदल गए। तब ये लॉकेट माँ की गली में डाल देना, सुबह तक सब बदल जाएगा। जैनब अपनी माँ के गले में लॉकेट डालती है। रात दुआ बनकर गुजरती। सुबह के वक्त जैनब देखकर हैरान हो जाती है। जैनब, मुझे भूख लग रही है। जैनब को समझ नहीं आ रही होती क्या करे। खुशी के साथ एक कमी भी थी। मेरा गुलदस्ता कहाँ है लोनिया? तुम्हारा गुलदस्ता तुम्हारी माँ के गले में लॉकेट की शक्ल में है। सची? मेरी माँ के पास? हाँ। शुक्रिया मेरी बेटी की कुर्बानी का। मोहब्बत कभी जाया नहीं होती। शुक्रिया पारी, तुमने मुझे ठीक कर दिए। और अगर तुम भी कभी चांदनी रात में जंगल के करीब रुको तो शायद तुम्हें भी फूलों की खुशबू महसूस हो। चांदनी रात थी, जंगल खामोश था, मगर जैनब के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। नहीं बेटा, बस हवा है। अल्लाह ने हमें अमान दिया है। रास्ता खाली था, मगर खौफ जैनब का पीछा करता रहा। ये डर था या कोई सच जो अब चुप रहना नहीं चाहता था? अगर ये सिर्फ डर नहीं था तो फिर वो उसे पहले से कैसे जानता था? जवाब मिलेगा सिर्फ पार्ट 2 में। पूरा जरूर देखें।